हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केसीआई, है ना। किसान कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी राजा महाराजाओं का स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अपन +2 की सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट बुक देख रहे हैं। पहला चैप्टर द लास्ट लेसन नहीं, थर्ड लेवल, है ना। द थर्ड लेवल पहला चैप्टर, पहली स्टोरी जो थी अपन उसको कवर कर चुके हैं। अब सेकंड स्टोरी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं अपन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार कहानी है। और उस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द टाइगर किंग। पहला चैप्टर चार्ली वाला जो था वो आप बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन? चैप्टर सेकंड ना, विस्टास जो आपकी टेक्स्ट बुक है, क्लास +2 की जो है ना, सप्लीमेंट्री रीडर। उसका सेकंड चैप्टर अपन आज देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द टाइगर किंग। द टाइगर किंग आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, कैसे उसका नाम टाइगर किंग पड़ा, क्यों उसको कहा जाता था, उसके पीछे क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में हम और आप लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्टोरीज का सिंप्लीफाइड वर्जन अपन लेके आए हैं, है ना, समरी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, क्या देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? द महाराजा। महाराजा मतलब राजा, है ना, कहते ना राजा महाराजा, ठीक है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जिलानी जंग बहादुर हैड नंबरलेस टाइटल्स अफिक्स्ड टू हिज नेम। ठीक है, एक साम्राज्य था, राज्य था जिसका नाम है प्रतिबंधपुरम। क्या नाम है जिसका? प्रतिबंधपुरम। ठीक है, अब ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसका नाम प्रतिबंधपुरम क्यों पड़ा। क्या नाम है? प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम क्यों नाम पड़ा? हो सकता है इसीलिए नाम पड़ा हो क्योंकि वहां पे उसने टाइगर्स के किसी और को मारने पे रोक लगा दी थी। मतलब टाइगर्स को राजा के अलावा कोई और दूसरा नहीं मार सकता, है ना। वो आगे स्टोरीज में आएगा तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है पहली लाइन में? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम का जो राजा महाराजा था, इसका नाम था जिलानी जंग बहादुर, हैड नंबरलेस टाइटल्स अफिक्स्ड टू हिज नेम। मतलब उसके नाम के साथ साथ अनगिनत टाइटल्स या फिर उपाधि या फिर उपलब्धियां या फिर उपाधि कह लें जोड़ दी गई थी। बट हिज नेम वॉज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन ज्यादातर या फिर हमेशा ही उसका नाम टाइगर किंग के नाम से मशहूर था, जाना जाता था। किसके नाम से? टाइगर किंग के नाम से। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट। उसके पीछे बहुत ही मनोरंजक रोचक कहानी है कि उसको क्यों टाइगर किंग कहा जाता था। When he was born, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। जब वो बच्चा पैदा हुआ था, राजकुमार जो आज राजा हो गया है, जब वो पैदा हुआ था तब की कहानी है। The astrologers had foretold that one day the king
द टाइगर किंग वुड हैव टू डाई। उस टाइम पे जब उसका बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए, ज्योतिषी आए, भविष्यवक्ता आए, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो कुंडली बताते हैं, जो भविष्य बताते हैं, आए और उन्होंने कहा ये बच्चा जो है राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन एक दिन उसको मरना होगा। क्या कहा कि एक दिन उस बच्चे को मरना होगा। द क्राउन प्रिंस वॉज ओनली 10 days ओल्ड। क्या कहा जाता है कि तब उस समय की बात है जब वो बच्चा मात्र 10 दिन का था, उसकी आयु थी मात्र 10 दिन की, 10 महीने भी नहीं, सिर्फ 10 दिन की। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तब when the prince was only 10 days old when he heard the astrologers say this, जब वो ज्योतिषी ऐसा कह रहे थे, जब वो बच्चा मात्र 10 दिन का था, at once he spoke up, at once the child spoke up। इतना सुनते ही वो बच्चा अचानक से बोल पड़ा। 10 दिन का बच्चा अचानक से बोल पड़ा। क्या बोलता है? all those who are born will one day have to die, there would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। मतलब ज्योतिषियों ने कहा आज ये बच्चा जो जन्म हुआ है आपका 10 दिन पहले, बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन इसको एक दिन मरना होगा। इतना सुनते ही जो बच्चा मात्र 10 दिन का था वो बोल उठा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको मरना ही है। बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही अच्छी बात कही उस बच्चे ने। क्या कि भाई सिंपल सी बात है, लॉजिक सिंपल सा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा जन्म हुआ है उसको एक दिन क्या होगा? मरना पड़ेगा। एक दिन, है ना, एक दिन क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। एक सेकंड हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहा है बच्चा? क्या बोल उठा? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना ही मरना है। बड़ी बात तो तब होगी अगर आप हमें मरने का तरीका भी बता दें कि भाई मृत्यु होगी तो कैसे होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू हियर दिस वर्ड फ्रॉम द इन्फेंट्स माउथ। बच्चे के 10 दिन के बच्चे के मुख से ऐसी बातें सुन के सभी लोग जो भी वहां उपस्थित थे आश्चर्यचकित हो गए कि भाई 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। आश्चर्यचकित हो गए। नाउ द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो भी भविष्यवक्ता उनमें से थे, जो भी भविष्यवाणी कर रहे थे, ज्योतिषी थे, उनमें से जो उनका हेड था, उनका चीफ था, जो ट्राइड टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में व्याख्या करने लगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन वहां पे देने लगा। क्या? ही सेड दैट द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। जो राजकुमार है उसका जन्म ऐसे ग्रह में हुआ है, ऐसे नक्षत्र में हुआ है। किसके नक्षत्र में? द आवर ऑफ बुल। ये क्या होता है भाई? जिस टाइम पे आपकी और हमारी सभी लोगों की ग्रामीण इलाकों में राशियां बनाई जाती हैं, कुंडली बनाई जाती है, तो सभी की क्या होती है? राशि होती है ना। तो उसी तरह से ये एक राशि है बुल। ठीक है। बुल और टाइगर क्या होता है? दोनों एनिमी होता है। बुल और टाइगर दोनों क्या होते हैं? शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो उनका ज्योतिषियों का हेड था उनका, वो कहता है कि जो राजकुमार है उसका जन्म हुआ है किसके आवर में, किसके नक्षत्र में? बुल के नक्षत्र में। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। बुल और टाइगर यानी कि बाघ, आपका चीता, एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। देयरफॉर द डेथ विल कम फ्रॉम द टाइगर। इसीलिए ही इस बच्चे की जो मृत्यु होगी वो किससे होगी? टाइगर से होगी, यानी कि बाघ से होगी, चीता से होगी। इतना उस ज्योतिषी ने बता दिया। ऑन हियरिंग दिस, इतना सुनते ही द क्राउन प्रिंस वाज नॉट अफ्रेड एट ऑल। इतना सुनते ही जो वो राजकुमार था, बच्चा था, बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, बिल्कुल भी डरा नहीं। रेदर इंस्टेड, यानी कि उसके बदले में, वो डरा नहीं, उसके बदले में ही स्पोक इन अ टेरिफाइंग वॉइस।
बहुत ही डरावनी, लोगों को भयभीत करने वाली आवाज में वो बोल पड़ा। यस, सॉरी गाइस, ठीक है। देखो कहां देख रहे थे, हाँ, चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने क्या बोला, द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, है ना, जो राशि थी बुल के आवर में उसका जन्म हुआ है। तो टाइगर और बुल क्या होता है, एक दूसरे के एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, इसलिए उसने कहा, क्या कहा कि टाइगर के कारण या टाइगर की वजह से उसकी क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। हाँ, therefore the death will come from the tiger, ठीक है। On hearing this, the crown prince was not afraid at all, rather he spoke in a terrifying voice, यानी कि इतना सुनते ही वो बच्चा था, 10 दिन का जो बच्चा था, बिल्कुल डरा नहीं भाई। किसी की भी डेथ का रीजन उसको अगर बता दिया जाएगा तो जनरली नॉर्मल केसेस में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति डर जाएगा, उसको डर लगेगा, लेकिन बच्चे को डर नहीं लगा, बल्कि उसके बदले में उसने एक ऐसी डरावनी या फिर लोगों को भयभीत, दहशत में ला देने वाली आवाज में कहा क्या, कि लेट्स टाइगर बिवेयर, यानी कि अगर मेरी मृत्यु जो होगी वो टाइगर से होगी, बाघ से होगी, चीता से होगी, तो जरूरत है कि चीता सब क्या हो जाए, बिवेयर हो जाए, यानी कि सावधान हो जाए। उसने खतरा अपने ऊपर नहीं लिया, उसने क्या बोला कि भाई चीता आप क्या हो जाए, सावधान हो जाए, ठीक है। लेट्स टाइगर बिवेयर, ऑल दिस अकाउंट वॉज ओनली ए र्यूमर, ये जितना भी घटनाक्रम है, वाक्य है, वो मात्र क्या था, अफवाह था, ऐसा कुछ एक्चुअल में रियलिटी में हुआ नहीं था, ठीक है। बट एवरीवन इन प्रतिबंधपुरम वुड टॉक ऑफ इट, मतलब लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में, इस कहानी के बारे में जनरली बात करते रहते थे, डिस्कस करते रहते थे, क्लियर है। एंड कॉल इट अ मिरेकल, ठीक है, इसके बारे में जनरली बात करते रहते, तो इसको क्या बोलते थे भाई, ये क्या है, एक चमत्कार है, क्या है, एक मिरेकल है, चमत्कार है। जनरली नॉर्मल एज सच ऐसी कोई चीज, घटना कभी हुई नहीं थी, उन्होंने कैसे भी करके किसी ने भी वो कहानी बना दी थी। अब वो कहानी बन गई है क्योंकि, तो उसके बारे में लोग डिस्कस करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। उसी के सेंस में देखेंगे क्या, दे रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन एंड वुड ऑफन डिस्कस ऑफ इट, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एस्ट्रोलॉजर की जो भी भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन था, उनके बारे में वो पता करते रहे, या फिर उनके बारे में रेगुलर बेस पे बात करते रहे। एक दिन क्या हुआ, ऐसी बातें होती रही, तो एक दिन राजा के कानों तक भी ये अफवाह, रूमर पहुंच गया, ठीक है। When the crown prince came of age and became the महाराजा of the state, the rumor came to his ears also, ठीक वही बात है जो मैंने आपको बताई है, क्या, जब वो राजा बन गया, वो बच्चा जब राजा बन गया, तो इस तरीके की जो भी अफवाहें थी उसके कानों तक भी पहुंच गई, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, उसके कानों तक भी अफवाह पहुंच गई। देयर वेर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, उसका जो राज्य था, उसका जो स्टेट था, वहां पे कैसी फॉरेस्ट है, इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, अनगिनत, ठीक है। कैसे फॉरेस्ट है, इन्यूमरेबल फॉरेस्ट थे उसके प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन देम, उसमें क्या था, बहुत सारे चीते या बहुत सारे बाघ थे, ठीक है। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग,
महाराजा को एक बहुत पुरानी कहावत उसके बचपन के टाइम पे या पहले कभी उसने किसी से भी सुनी होगी, वो एक याद थी। क्या याद थी? यू मे किल इवन अ काउ इन अ सेल्फ डिफेंस। क्या? यू मे किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि आप अपनी आत्मरक्षा में किसी गाय की हत्या भी कर सकते हैं। किसमें? आत्मरक्षा में। तो उसने सोचा अगर हम चीते को, बाघ को, टाइगर को भी मारते हैं तो कोई इश्यू या फिर कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense। सेम बात क्या कहा उसने कि भाई टाइगर्स को भी मारने में कोई भी ऑब्जेक्शन किसी को भी नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर हंट। वहां से उसने अपना कारवां शुरू कर दिया टाइगर को हंट करने का, चीतों को खत्म करने का। वहां से उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। He was thrilled beyond measure when he killed his first tiger। क्या उसको जब भी उसने अपना पहला टाइगर को हंट किया, पहला टाइगर जो उसने एक यात्रा शुरू की थी टाइगर्स को खत्म करने की, जब भी उसने पहला टाइगर को खत्म किया तो उसको बहुत ही ज्यादा खुशी है, बहुत ही ज्यादा मजा आया उसको पहला टाइगर को हंट करने में। He sent for the state astrologer and said। उसने अपना जो स्टेट का एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था उसको बुलवाया और उसको बोला क्या कि भाई ये देखो मैंने इस टाइगर को खत्म कर दिया, मार दिया, अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? What do you say now? तुम क्या कहना चाहोगे? The astrologer replied hesitatingly। एस्ट्रोलॉजर जो था, ज्योतिषी जो था, उसने हिचकिचाते हुए, शर्माते हुए उसको जवाब दिया, राजा को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? Your Majesty, you may kill 99 tigers in exactly the same manner। महाराजा या राजा साहब, आपने जिस तरीके से इस चीता को, इस टाइगर को खत्म किया, आप सेम इसी तरीके से 99 टाइगर्स को खत्म कर सकते हैं, मगर जब आप 100वें टाइगर्स को मारने जाएं, खत्म करने जाएं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द 100th टाइगर। मतलब आप 100वें टाइगर को मारने जाएं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है। Now the Maharaja vowed that he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। इतना सुनते ही राजा ने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया, प्रण लिया कि वो अपने सभी प्रकार के काम, राजसी काम बाद में देखेगा, जब तक कि वो अपने 100 टाइगर्स खत्म नहीं कर लेता, जब तक कि वो अपने 100 टाइगर्स को नहीं मार देता, तब तक वो किसी भी तरह के दूसरे काम नहीं करेगा, राजपाट से रिलेटेड या भी कोई भी उसकी पर्सनल काम भी हो गई। ठीक है ना। आ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड दैट नो वन एक्सेप्ट द महाराजा कुड हंट द टाइगर्स इन द स्टेट। भाई एक बयान जारी कर दिया गया उसके राजा में, राजपाट में, क्या कि राजा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति टाइगर्स को हंट नहीं करेगा, दूसरा कोई व्यक्ति टाइगर्स को हंट नहीं करेगा। मतलब चीता को, बाघ को कोई दूसरा शिकार नहीं कर सकता उसके राजपाट में, ये उसने आदेश जारी करा दिया। टू बिगिन विथ द महाराजा किल्ड मैनी टाइगर्स वन आफ्टर द अदर, समटाइम्स ही हैड टू फेस द डेंजर्स आल्सो। ऐसे करते करते राजा ने टाइगर्स को खत्म करना, मारना शुरू कर दिया, एक के बाद अनेक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ऐसा करते करते उसने बहुत सारे टाइगर्स को खत्म किया और इवन कई बार तो क्या हो गया कि उसको जान का खतरा, जान का जोखिम भी हो जाता था शिकार करते समय। ठीक है ना। अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। है ना। कई बार, एक बार तो क्या हुआ, उसके राजपाट, उसके सिंहासन पे भी खतरा मंडराने लगा था। क्या हुआ था उसकी कहानी है, एक पीछे देख लेते हैं। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। है ना। ब्रिटिश ऑफिसर जो था उस टाइम पे, हाई रैंक, ऊंची पोस्ट वाला, ऊंची पदवी वाला जो राजा, जो ब्रिटिश ऑफिसर आया, उसके स्टेट को विजिट किया और ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसको क्या था भाई, टाइगर्स का शिकार करने का उसको बहुत ज्यादा शौक था। जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था प्रतिबंधपुरम में सैर सपाटे के लिए, उसको टाइगर्स को हंट करने का शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट। उसके साथ साथ ही उसको किसमें मजा आता था भाई, उसने जो टाइगर को शॉट किया है, जिस टाइगर का शिकार किया है, उस टाइगर के
लाश के बगल में, डेड बॉडी के बगल में खड़े होके, बंदूक पकड़ के खड़े होके फोटो खिंचाने में उसको बड़ा मजा आता था। भाई इस प्रतिबंधपुरम में क्या हुआ था, राजा ने आदेश जारी करा दिया था कि राजा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति क्या नहीं करेगा, टाइगर्स का शिकार नहीं करेगा, टाइगर्स को शूट नहीं करेगा, ठीक है ना। एस यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, जैसा कि हमेशा होता रहा, वो हाई रैंक वाला ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसने भी इच्छा जाहिर की कि प्रतिबंधपुरम में वो भी टाइगर का शिकार करना चाहता है, बाघ का शिकार करना चाहता है। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो था, राजा जो था, जंग बहादुर जो था, वो क्या है, अपने निर्णय पे अड़ा रहा। ही रिफ्यूज द परमिशन, और उसने उसको इजाजत देने से मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर को। द ब्रिटिश ऑफिसर secretary sent word to the महाराजा that the officer himself did not have to kill the tiger, मतलब उसने साफ साफ बोला कि महाराजा आप सिर्फ उनको इजाजत दे दीजिए, उनको टाइगर को किल करने का ऐसा कोई शौक नहीं है, वो टाइगर को मारे नहीं, उनको शौक किस बात का है, भाई अंग्रेज था, है ना, डरपोक भी होते होंगे, तो उसको क्या लगा कि मारने का उसको कोई शौक नहीं है, उसको शौक किस चीज का है, मरे हुए चीते के बगल में बंदूक पकड़ के खड़े होके फोटोग्राफ होने में, है ना, फोटो खिंचाने का शौक था उसको, अंग्रेज को, ठीक है ना। हाँ, द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा क्या कर सकता है, टाइगर को शूट कर सकता है। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, भाई जरूरी क्या है उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द ऑफिसर was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass, टाइगर की जो डेड बॉडी होती है उसके बगल में बंदूक पकड़ के खड़े होके फोटो खिंचाने का शौकीन था वो अंग्रेज। मतलब उसको कोई मतलब नहीं था कि टाइगर को मारा किसने है, अगर मरा हुआ भी टाइगर कहीं मिल जाता था ना तो भी वो जाके बंदूक उठा के लाता था अपनी और उसके बगल में खड़ा हो जाता था, अपने फोटोग्राफर को बोलता था मेरी एक खूबसूरत सी फोटो निकाल दो जिससे फोटो में ये प्रतीत हो कि मैं बहुत बहादुर हूं और इस टाइगर को मैंने ही मारा है, ठीक है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन भाई साहब राजा जो जंग बहादुर था इसके लिए भी वो तैयार नहीं हुआ, इसके लिए भी वो रेडी नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, बिकॉज ही हैड प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. क्योंकि महाराजा जंग बहादुर ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूर्ति के लिए मना कर दिया था, टाइगर्स का शिकार करने के लिए उसके राज्य में मना कर दिया था, तो उसके ऊपर यह भी खतरा आ गया था कि हो सकता है वो अपना राजपाट भी गवा दे, ये भी खतरा था क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई थी वहां पर, ठीक है ना। He had consultations with his दीवान, कौन, राजा जंग बहादुर ने, उसने अपने दीवान या फिर मंत्री कह लो उसके साथ कंसल्ट किया, क्या कंसल्ट किया एंड सेंट अ टेलीग्राम टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, अपने दीवान के साथ उसने कंसल्ट किया और एक टेलीग्राम होता है, एक मैसेज है ना, टेलीग्राम भेजा, मैसेज भेजा फेमस ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स की, जो है ना अंग्रेजों की जो फेमस ब्रिटिश कंपनी थी जो ज्वेलरी बनाती थी, डिजाइन बनाती थी, है ना, ज्वेलर्स जो अंग्रेजों का सुनार होगा ना, उसको ब्रिटिश कंपनी को उसने एक टेलीग्राम मैसेज भेजा, उसमें क्या लिखा हुआ था, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, उसने क्या लिखा है उसमें कि भाई आप अपने यहां से जो भी महंगे से महंगे हीरे की अंगूठियों की डिजाइन हैं वो भिजवा दो, उसके सैंपल्स कुछ भिजवा दो। ऐसा राजा जंग बहादुर ने टेलीग्राम या फिर टेलीग्राफ मैसेज भिजवाया फेमस ब्रिटिश ज्वेलर्स की कंपनी को, ठीक है। सम 50 रिंग्स अराइव, लगभग 50 अंगूठियां, हीरे की बनी हुई अंगूठियां पहुंच गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, है ना, देखो राजा था, होशियार तो था ही, तभी तो राजा था, उसने भी दिमाग चलाया, होशियारी दिखाई अपनी, क्योंकि उसके ऊपर उसका राजपाट चला जाने का खतरा था, ब्रिटिश ऑफिसर को उसने शिकार करने से मना कर दिया था, तो उसने एक योजना बनाई, उसने दिमाग चलाया क्या कि ब्रिटिश ऑफिसर की जो बीवी थी उसको प्रसन्न कर दिया जाए, उसको खुश कर दिया जाए, है ना। भाई किसी की भी बीवी जब किसी दूसरे व्यक्ति से खुश हो जाएगी तो उसके पति की कहाँ चलने वाली है वहां पे, है ना, तो ऐसा उन लोगों ने दिमाग लगाया होगा। तो क्या किया उसने, 50 डायमंड रिंग्स पहुंची, वो एज इट इज 50 की 50 डायमंड रिंग्स
राजा ने भिजवा दी कहाँ, ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसकी वाइफ के यहाँ। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द लेडी टू चूज 1 or 2 rings and send the rest back। राजा और उसके मंत्री जो थे उसने उम्मीद की थी कि सैंपल्स 50 रिंग भेज देते, उनमें से जो भी उस महिला को, उसकी बीवी को जो भी पसंद आएगा उसमें से 1 या 2 रिंग वो रख लेगी और बाकी के सैंपल्स जो क्या होगा वापस भेज देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये चालू थे, तो वो भी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, है ना, अंग्रेज भी चालू होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, 50 की 50 रिंग ही पूरी की पूरी ही रख ली और उसके साथ एक नोट भेज दिया, एक पत्र भेज दिया। उसमें क्या लिखा हुआ था, विद इन नो टाइम, बिना कुछ समय लिए हुए, द लेडी सेंट हर रिप्लाई, उसने अपना जवाब, उस महिला ने अपना जवाब भेज दिया। क्या लिखा था उसमें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन 2 days a bill of 3 lakh rupees came from the British Jewelers Company, है ना, 3 दिन के अंदर कितना, 3 लाख का बिल आ गया। 3 लाख का बिल आ गया राजा के यहाँ, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, जो ज्वेलर्स की कंपनी थी, 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा was happy that though he had lost 3 lakh of rupees he had managed to retain his kingdom। लेकिन क्योंकि राजा था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो उसको 3 लाख रुपए चले जाने का हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खुशी इस बात की थी कि चलो 3 लाख रुपए गंवाने के बाद उसने अपना राजपाट बचाने में वो कामयाब हो गया। ठीक है, द महाराजास टाइगर हंट कंटिन्यूड। इतना कहानी, ये वाकया होने के बाद उसने अपना जो टाइगर हंट का कारवा था, चीताओं का जो शिकार करने का जो कारवा था, उसको आगे बढ़ाता गया और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा उसमें। विद इन 10 years, है ना, 10 वर्ष के अंतराल में, 10 साल के अंतराल में, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। भाई 10 साल में उसने कितने टाइगर्स को खत्म कर दिया, 70 टाइगर्स को खत्म कर दिया। यानी कि पर ईयर, 1 साल में वो कितने, लगभग 7 टाइगर्स को मार देता था, 7 चीताओं को। ठीक है, he was successful to kill 70 tigers, but now there were no tigers to be found in the forest of प्रतिबंधपुरम। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अपन इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा उसका शोषण करते जाएंगे तो एक टाइम पे आके वो चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो भाई अब एक ऐसा समय आ गया जब उसके राज्य में प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स का अकाल पड़ गया, टाइगर ही खत्म हो गए, उसके जंगलों में टाइगर मिलना बंद हो गए। अब एक समस्या और थी, उसको किल कितने करने थे, 100 टाइगर करने थे, अभी 70 ही खत्म कर पाया। तो उसने क्या सोचा, उसने एक लड़की, एक जो दूसरे राज्य की राजकुमारी थी, उससे शादी कर ली। क्यों? क्योंकि उसको शादी करनी थी, रानी चाहिए थी, इसलिए नहीं, उसके राज्य में चाहिए थे उसको टाइगर, है ना। तो क्योंकि उसके पास टाइगर उसके राज्य में बचे नहीं थे, तो इसीलिए उसने क्या दिमाग लगाया कि किसी दूसरे राज्य की स्त्री, महिला या दूसरी राजकुमारी से शादी कर लेंगे तो अपनी ससुराल में जाके वो क्या कर पाएगा, टाइगर्स को हंट कर पाएगा। ठीक है ना। हाँ, but now there were no tigers found in the forest of प्रतिबंधपुरम। the महाराजा married a girl from a royal family। उसने दूसरे राजसी परिवार की एक लड़की से शादी कर ली। his father-in-law had a large tiger population in his forest। उसका जो फादर इन लॉ था, उसका जो ससुर था, उसके राजपाट में टाइगर्स की बहुत ज्यादा जनसंख्या थी वहां के जंगलों में, है ना, बहुत ज्यादा टाइगर्स की जनसंख्या थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। यानी कि जब भी वो अपने ससुर के यहाँ जाता था, राजा जंग बहादुर, या फिर ऐसा कहें कि जब भी वो अपने ससुराल में जाता था, हर एक बार वो कम से कम 5 से 6 टाइगर्स को मार के आता था, है ना। लोग अपनी ससुराल किस लिए जाते होंगे भाई, किसी से मुलाकात करने मिलने जाते होंगे, है ना। यहाँ पे वो किस लिए जा रहा था, अपनी ससुराल टाइगर्स को किल करने के लिए, है ना, अपना एम, अपना मोटिव पूरा करने के लिए। जितने बार भी वो जाता, हर बार वो कितना, 5 से 6 टाइगर्स को खत्म कर देता था। In this manner 99 tiger skins adorned the walls of reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस, है ना। इसी तरह से पूरे 99 चीताओं की, 99 बाघों की खाल उसके पैलेस में, प्रतिबंधपुरम के पैलेस के दीवारों की शोभा बढ़ाने लगी। यानी कि
99 चीताओं की, 99 बाघों की खाल उसने अपने दीवारों पे लगवा दी। मतलब साफ है कि उसने 99 टाइगर्स ऐसे करते करते वो खत्म कर चुका था। कितना बचा? एक टाइगर बचा। बट by now no tigers were left in the kingdom of his father-in-law also। लेकिन क्या हुआ, 99 टाइगर जैसे ही होते गए, 99 टाइगर्स होते वक्त क्या हुआ, उसके फादर इन लॉ जो उसका ससुर था, वहां के जंगलों में भी टाइगर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। द महाराजा ग्रीव more and more restless when he could not find the 100 tiger। जब उसको बहुत समय बीत गया, जब उसको 100वां बाघ या 100वां चीता नहीं मिला तो उसको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी, वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने लगा। ठीक है। He refused to leave the forest until the tiger was found। उसने जंगल छोड़ के जाने से मना कर दिया जब तक कि वो अपना 100वां टाइगर नहीं ढूंढ लेता। क्या नहीं हो जाता? जब तक कि वो अपना 100वां टाइगर नहीं ढूंढ लेता तब तक वो क्या बोला उसने, मैं जंगल छोड़ के नहीं जाऊंगा। As the days passed his fury and obstinacy became alarming। है ना, उसकी बेचैनी जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए उसकी बेचैनी बढ़ती गई। Many officers lost their jobs। बहुत सारे जो उसके संतरी मंत्री थे उन्होंने अपनी नौकरी गवा दी। क्यों? क्योंकि उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो था राजा का बढ़ता गया। टाइगर खत्म हो गए थे, इसका दोस्त उसने इसको गुस्सा निकाला किसके ऊपर, अपने मंत्रियों पर। उनको नौकरी से क्या करने लगा, वो निकालने लगा। बहुत सारे लोगों को नौकरी ऐसे करते करते बहुत सारे मंत्रियों की नौकरी चली गई, उसने निकाल दिया। Many officers lost their job। He asked the दीवान also to resign। जो उसका मेन मंत्री था, महामंत्री था, जिसको दीवान बोल रहा है यहाँ पे, उसको भी राजा ने क्या बोल दिया कि भाई तुम भी अपने नौकरी से इस्तीफा दे दो, तुम भी क्या कर दो, रिजाइन कर दो। इन ऑर्डर टू सेव हिज जॉब, अपनी नौकरी को बचाने के लिए दीवान ने क्या किया, द दीवान डिड ऑल कुड टू फाइंड अ टाइगर। जो भी उस महामंत्री से दीवान से हो सकता था उसने हर एक चीज, हर एक मुमकिन प्रयास किया। एट लास्ट ही गॉट एन ओल्ड टाइगर। अंततः क्या हुआ, उसको एक बुजुर्ग टाइगर बाघ मिल गया। कहाँ पे? जो भी पार्क में, मद्रास में एक पार्क था, पीपल्स पार्क था, जो सर्कस वाले होते हैं घूमने फिरने के लिए, जो पार्क में टाइगर बंद किए रहते, तो वहां से उसको एक बूढ़ा टाइगर मिल गया महामंत्री को। उसने कैसे भी करके टाइगर की व्यवस्था कर ली। कहां से? मद्रास की एक पीपल्स पार्क से। एट नाइट, रात में उसने क्या किया, ही लोडेड इट इन हिज कार एंड लेफ्ट इट नियर द प्लेस वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। रात में उस पार्क से उसने टाइगर को अपने गाड़ी में लोड कराया और उसी जंगल में जहां राजा अपना डेरा डाले हुए था, जहां वो शिकार कर रहा था, वहां पे उस टाइगर को उसने छोड़ दिया। ठीक है, क्या किया उसने, वहां पे उसने टाइगर को छोड़ दिया जहां पे वो शिकार कर रहा था। इन दिस मॉर्निंग द ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस। है ना, अगली सुबह क्या हुआ, जो बूढ़ा टाइगर था, वो जो बाघ था, वो महाराजा के सामने उसकी उपस्थिति में यहां से वहां घूमने लगा। ही स्टूड देयर वेरी हम्बली। है ना, बहुत ही आराम से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक वो बाघ, वो चीता राजा के सामने आके थोड़ी दूरी पे खड़ा हो गया। इन ग्रेट जॉय द महाराजा टुक अ केयरफुल एम एंड फायर। इतना उस टाइगर को, 100वें टाइगर को देखते ही वो राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा प्रसन्नता के साथ उसने अपना टारगेट को एम किया, उसने अपना निशाना साधा और फायर किया। द टाइगर फेल इन हीप। है ना, टाइगर थोड़ी दूरी पे क्या हुआ, वहीं पे खड़े खड़े क्या हो गया, टाइगर गिर गया। He gave orders to bring the tiger to the capital in a grand procession। उसने आदेश दिया अपने संतरियों को, मंत्रियों के, भाई इस टाइगर को इसकी डेड बॉडी को उठा के लाओ अपने राजपाट में, भारी जुलूस यात्रा निकालते हुए। ग्रेट प्रोसेशन मतलब भारी जुलूस यात्रा निकालते हुए इसकी डेड बॉडी को लाओ। इस पे बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो उपलब्धि ठानी थी कितने टाइगर्स की, 100 टाइगर्स को किल करने की, वो मैंने हासिल कर ली है। मेरा टारगेट जो था, मेरा एम जो था, वो फुलफिल हो गया है। आफ्टर द महाराजा हैड लेफ्ट इन हिज कार द हंटर्स फाउंड दैट द टाइगर्स वर स्टिल अलाइव। मतलब
क्या हो गया भाई, जब वो राजा चला गया अपने कार में जाके निकल गया वहां से, हंटर्स जो थे, जो टाइगर्स की डेड बॉडी को ले जाना था, वहां जाना था। एक मिनट, यस, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, ही गेव, हाँ भाई, उसने जैसे ही कहा था वो राजा तो उसको शूट करके, उसको फायर करके निकल गया। जो बाकी के लोग थे, सैनिक थे, वहां पहुंचे जैसे ही टाइगर्स के पास, वहां उन्होंने देखा कि भाई टाइगर तो मरा नहीं है, वो तो अभी जिंदा है, टाइगर तो मरा ही नहीं था। राजा ने क्या किया था, अपना एम, अपना टारगेट, अपना निशाना राजा चूक गया था। टाइगर को गोली लगी नहीं थी, टाइगर मरा ही नहीं था, ठीक है ना। हंटर्स फाउंड दैट द टाइगर्स वाज स्टिल अलाइव, यानी कि जो टाइगर था वो अभी भी कैसा था, जीवित था। महाराजास बुलेट हैज मिस्ड इट्स एम, जो महाराजा का बुलेट था, उसकी गोली थी, उसने क्या कर दिया भाई, टारगेट मिस कर दिया था, टाइगर को लगी नहीं थी गोली। नो वन वांटेड द महाराजास टू कम टू नो बिकॉज इट कुड मेक हिम वेरी एंग्री, लेकिन कोई भी उनमें से, सैनिकों में से सभी लोग यही चाहते थे कि राजा को, महाराजा को इस बात का पता ही ना चले, क्योंकि ये राजा को बहुत ज्यादा क्रोधित कर सकती थी ये बात। इसीलिए उन्होंने क्या निश्चय किया कि ये चीज राजा को कोई बताएगा नहीं। उन्हीं में से एक सैनिक ने बहुत ध्यानपूर्वक निशाना साधा और उसको, टाइगर को किल किया, टाइगर को मारा, टाइगर को खत्म किया। So one of the hunters took aim and shot the tiger dead as ordered by the king, जैसा कि राजा के द्वारा आदेश किया गया था। It was taken in a procession through the town and buried. A tomb was raised over it. भाई इस टाइगर की डेड बॉडी को भारी जुलूस यात्रा निकाल के ले जाया गया और उसके ऊपर, उस टाइगर की डेड बॉडी जहां पे दफनाया गया उस टाइगर को, उसके ऊपर एक टॉम्ब बनाया गया, उसके ऊपर एक मकबरा बनाया गया। बात समझ में आ गई होगी आपको यहां तक, ठीक है ना। क्या किया, इस तरीके से उसके ऊपर जुलूस यात्रा निकाली गई और यहाँ पे उस टाइगर की डेड बॉडी जहां पे दफनाई गई, उसके ऊपर एक भारी, बहुत बड़ा सा क्या बनाया गया, मकबरा बनाया गया, है ना। जो राजा महाराजा पहले के टाइम पे जिनकी डेथ हो जाती थी, उनकी डेड बॉडी जहां पे दफनाई जाती थी ना, उसके ऊपर मकबरा बनाया जाता था, टॉम्ब बनाया गया था, बनाया जाता था। ठीक उसी तरह से टाइगर के डेड बॉडी के ऊपर भी एक टॉम्ब बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, है ना, कुछ दिनों बाद, द थर्ड बर्थडे ऑफ द महाराजा सन वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, महाराजा था जो जंग बहादुर राजा था, उसके बेटे का थर्ड बर्थडे था, थर्ड बर्थडे था। सो फार द किंग हैड नो टाइम टू स्पेयर विथ हिज सन, अभी तक क्योंकि वो राजा बहुत ज्यादा बिजी था, व्यस्त था 100 टाइगर्स को मारने में। उसने जो प्रतिज्ञा की थी कि वो 100 टाइगर को जब तक नहीं मार लेता, किसी भी दूसरे काम में की तरफ ध्यान नहीं लगाएगा, अपने राजपाट के या फिर अपने पारिवारिक काम भी नहीं करेगा, जब तक कि वो पूरे के पूरे 100 टाइगर नहीं मार लेता। तो इस बार क्योंकि उसने 100 टाइगर्स को खत्म कर लिया था, तो इस बार उसके पास समय था, वो चाहता था अपने बच्चे के साथ, जो कि जिसका 3रा जन्मदिन मनाया जाना था, उसके साथ समय व्यतीत करना चाहता था। He had given all his mind to tigers hunting, but now he wanted to give his son a special gift. लेकिन अब वो राजा चाहता था वो अपने बेटे को एक बहुत ही शानदार सा तोहफा दे, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दे। He searched every shop in the town. उसने अपने नगर में हर एक दुकान पर, हर एक शॉप पे सर्च कराया, ढूंढा उसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, क्योंकि गिफ्ट देना था। फाइनली फाउंड अ वुडन टाइगर इन द टॉय शॉप। आखिरकार क्या हुआ, एक लकड़ी से बना हुआ बाघ टाइगर उसको मिल जाता है, एक लकड़ी का बना हुआ चीता राजा को मिल जाता है। द किंग थॉट इट वॉज अ परफेक्ट गिफ्ट, है ना। राजा ने तुरंत सोचा कि इससे बेहतर तोहफा क्या होगा,
मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए इससे बेहतर तोहफा क्या होगा। उसने उस तोहफे को खरीद लेता है। दैट डे बोथ द फादर एंड द सन केप्ट प्लेइंग विथ दैट वुडन टॉय, है ना भाई। उस दिन क्या हुआ, वो अपना वुडन टॉय से पूरा का पूरा दिन उसके साथ खेलता रहता है, अपने बच्चे के साथ। कौन, राजा प्लस हिज सन। भाई पूरा दिन क्या किया राजा, अपने बच्चे के साथ खेलता रहा उसी लकड़ी के बने हुए चीते के साथ। इट हैड बीन मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, है ना, एक अनाड़ी कारपेंटर के द्वारा वो बनाया गया था, एक अनाड़ी बढ़ई के द्वारा वो लकड़ी का चीता बनाया गया था, जिसको बहुत ज्यादा कला का ज्ञान नहीं होगा। इट हैड टाइनी स्लीवर्स ऑल ओवर इट्स सरफेस, है ना, जो टाइगर का लकड़ी का जो चीता था, बाघ था, टाइगर था, उसके पूरी बॉडी के ऊपर कील टाइप की निकली हुई थी, बहुत ही पैनी कील टाइप की निकली हुई थी पूरी बॉडी के ऊपर, है ना, कांटे टाइप के कह लो या फिर शार्प पॉइंटेड कील टाइप की कह लो, वो निकली हुई थी उस लकड़ी के बने हुए चीते की पूरी बॉडी के ऊपर। वन ऑफ दिस फायर्स द महाराजास राइट हैंड, उन्हीं में से एक कील राजा के दाहिने हाथ में चुभ जाती है। He pulled it out, राजा उसको खींच के बाहर निकाल देता है। बट इन्फेक्शन डेवलप्ड इन द किंग्स हैंड, है ना भाई, उसको बाहर निकाल के फेंक देता है, जो चुभ जाती है वो कील, उसको बाहर निकाल के फेंक दिया और पुनः ठीक उसी तरह से वापस से अपने बच्चे के साथ खेलने लगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बट इन्फेक्शन डेवलप्ड इन द किंग्स हैंड, लेकिन राजा के हाथ में क्या होता है, इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। इन 4 days इट स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, 4 दिन के अंदर अंदर वो इन्फेक्शन उसकी पूरी आर्म में, है ना, फैल जाता है। स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म यानी कि उसके पूरे बाहें में, पूरे हाथ में वो इन्फेक्शन फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम, है ना, 3 बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन जो डॉक्टर थे, सर्जरी करने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर ऑपरेट करने का निश्चय लिया कि भाई इसके हाथ को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। When they came out of the operating theater, they announced the operation was successful. The Maharaja is dead. भाई उसको 3-4 घंटे ऑपरेट करने के बाद जब वो ऑपरेशन थिएटर से 3 सर्जन बाहर आए, तो उन्होंने बाहर आते ही कहा कि ऑपरेशन सफल रहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई है, महाराजा की डेथ हो गई है। ठीक है। Thus the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. ठीक इसी तरह से जो 100वां टाइगर था उसने राजा के ऊपर अपना बदला ले लिया। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक इसी तरह से क्या होता है, आपकी ये बहुत ही खूबसूरत कहानी यहाँ पे समाप्त होती है, जो आपका +2 का 12th स्टैंडर्ड का 2nd चैप्टर था, द टाइगर किंग। इस तरीके से यहाँ पे आपका वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो मेरा आपसे है, या फिर मैं आपको बता दूं पहले ही, क्या एक्चुअल में टाइगर किंग ने, यानी कि किंग जंग बहादुर ने, राजा जंग बहादुर ने क्या वास्तव में 100 टाइगर को खत्म कर पाया था वो? तो इसका जवाब होगा कि नहीं। उसने कितने टाइगर मारे थे? 99 टाइगर मारे थे। जो 100वां टाइगर उसने फायर किया था, शूट किया था, 100वां टाइगर जो था उसके ऊपर वो अपना निशाना चूक गया था। फिर उन्हीं में से जो उसके मंत्री थे, है ना, जो उसके हंटर्स थे बाकी के, उन्होंने निशाना लगा के उस 100वें टाइगर को खत्म किया था। इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये कहानी समाप्त होती है। आपको बेहतर तरीके से चीज समझ में आई होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। होपफुली बेहतर तरीके से चीजें डिलीवर हो पाई होंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय भवानी।